बहनों के साथ छेड़छाड़ होती है। माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में, और इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। इंदौर के मिल क्षेत्र भागीरथपुरा में विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्षेत्र में नशे के व्यापार को लेकर मंच से पुलिस को चेतावनी देते हुए 3 दिन में नशे के व्यापार को खत्म करने की हिदायत दी। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह द्वारा शुक्रवार को इंदौर में किए गए प्रदर्शन पर भी टिप्पणी की। दरअसल इंदौर शहर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आने वाले भागीरथपुरा क्षेत्र में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 26 करोड़ की लागत से कई विकास कार्य किए गए हैं, जिसके भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मौके पर भूमि पूजन किया। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए संजीवनी क्लिनिक का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भागीरथपुरा क्षेत्र के विकास के लिए 26 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए जा रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी क्षेत्र में बनने जा रहा है, जिससे क्षेत्र की प्रॉपर्टी के भाव भी काफी बढ़ने की उम्मीद है। तो वहीं उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं द्वारा नशे के व्यापार को लेकर की गई शिकायत को लेकर भागीरथपुरा पुलिस चौकी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र से 3 दिन में नशे का व्यापार खत्म हो जाना चाहिए। नशे के व्यापार के कारण क्षेत्र की महिलाओं का घरों से निकलना दूभर हो गया है। यदि 3 दिन के भीतर नशे का व्यापार खत्म नहीं हुआ तो हमें सख्त एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। बहनों के साथ छेड़छाड़ होती है, माता और बहनें ढंग से घूम नहीं सकती बाजार में, और इसलिए नशा करने वाले लोग, नशा बेचने वाले लोग, उनको बिल्कुल बचाने की ज़रूरत नहीं। मैं चौकी पे निवेदन कर रहा हूँ, 3 दिन की समय दे रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे इस विषय में। और इसलिए 3 दिन के अंदर जितने यहाँ पर नशे से जुड़े हुए लोग सब बंद हो जाना चाहिए, एक भी बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। वहीं उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह द्वारा शुक्रवार को किसान न्याय यात्रा में शामिल होकर प्रदर्शन किए जाने को लेकर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रत्येक किसान को 2000 रुपए महीना किसान सहायता निधि दी जा रही है, जबकि आपकी सरकार में 12 पैसे भी किसी किसान की मदद नहीं की। आपकी सरकार रहते कई किसानों ने आत्महत्या की। आप धरना प्रदर्शन कर क्या साबित करना चाहते हैं? इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। मैं पिछले 1 वर्ष में लगभग मेरे विधानसभा बन के यहाँ से आने के बाद 20 करोड़ के काम स्वीकृत हो गए, और रेलवे स्टेशन भी बनेगा, बड़ी चौड़ी रोड भी बनेगी। देखिए, थोड़ा तो हमको बलिदान करना पड़ेगा, थोड़े होटले, एक आध कमरा जाए तो छोड़ना पड़ेगा लालच, क्योंकि हमें ये कह रहा है कि जो मकान 12 लाख का था 20 लाख का हो गया, वो 50 लाख का हो जाएगा। मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ, ये इलाका सबसे बढ़िया कमर्शियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन बनेगा। रेलवे स्टेशन के लिए आवागमन, फिर ट्रेवल एजेंट, फिर टैक्सी स्टैंड, सब चीज़ यहाँ के लोगों को मिलेगी। और इस भाई इधर क्या हो रहा है, विकास करना हमारा काम है और आगे भी करते रहेंगे। कि तो आज हम 2 विशेष काम के लिए आप लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य पखवाड़ा बन रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा बन रहा है, और इसमें स्वच्छता स्वभाव में लाना और स्वच्छता संस्कृति में लाना, हमारे संस्कार में लाना, इसका मुख्य उद्देश्य। हम यदि साफ रहेंगे और हमारे आसपास का क्षेत्र साफ रहेगा तो हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे। हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास फीस नहीं लगेगी। दवाई ने नारा दिया था तो लोगों ने कहा, अरे क्या देश के प्रधानमंत्री नाली गटर की बात कर रहे हैं। हमें कहते हुए गर्व है कि देश ने ऐसी करवट ली कि आज सारे देश के अंदर स्वच्छता अभियान चल रहा है, और इंदौर लगातार 7 बार नंबर 1 है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। सशक्तिकरण महिला जाति, तो महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दोनों काम कर रहे हैं। हमारी लाडली बहना इसका उदाहरण है।
दूसरा उन्होंने कहा किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देना और उनके उत्पादन को एमएसपी पे खरीदना। कल दिग्विजय सिंह जी धरना दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के नेता से कि आप मुख्यमंत्री थे तो क्या आपने एमएसपी पे कभी 1 किलो गेहूं भी खरीदा? हमारी सरकार किसानों को 12,000 रुपये साल दे रही है किसान सम्मान निधि। आपने 12 नए पैसे भी दिए। हमारी सरकार गरीबों के घर में निःशुल्क अनाज दे रही है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताइए जरा हाथ खड़ा करके। दिग्विजय सिंह जी, आपने कभी गरीबों के बारे में सोचा? हम गरीबों के साथ बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, हम युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मेरी 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। चारों का सर्वांगीण विकास नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसलिए देश की जनता ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। हम सब मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैं नंदानगर में पार्षद बना था तो हमारे मकान की कीमत 25,000 रुपये थी, आज 2 करोड़ रुपये। भागीरथपुरे में भी एक मकान 2-2 करोड़ का हो जाएगा। इतना हम यहाँ पर विकास करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सब करोड़पति बन जाएंगे आप जब रेलवे स्टेशन आ जाएगा, जब सड़क चौड़ी हो जाएगी, जब यहाँ मार्केट बनेंगे तो ये इलाका बहुत प्राइम हो जाएगा। और इसलिए आप चिंता मत करिए, आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है, आगे और तेज़ी से बहेगी। मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ। मैं भी घर घर गया, बीच में यहाँ पर नशे में कुछ कमी आई थी, वापस बढ़ गई है। यहाँ चौकी के अधिकारी खड़े हुए, 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 3 दिन में यहाँ पर जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं, नशा करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ चाहे वो कोई भी हो, कोई हमारा नाम से ही दुरुपयोग करे तो चिंता मत करना, उठा के उल्टा लटका देना उसको। कोई चिंता मत करना। लोग कई बार हमारे नाम का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। हम आते हैं तो हमको एक मोटी माला पहना देते हैं और उसके बाद गलत धंधे करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना। जो गलत काम करेगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे गिरफ्तार करिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसको फ़ोन नहीं करेगा। मैं आपसे भी सबसे कह के जा रहा हूँ। लोग सत्ताधारी दल के साथ खड़े हो जाते हैं, मंच पे आके बैठ जाते हैं, उसके बाद गलत काम करते हैं। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ के पार्षद जी ने यहाँ काफ़ी काम किया है। और अभी जिस सड़क पे हम लोग खड़े हुए, सीमेंट कंक्रीट की सड़क भी अभी बनी है। ड्रेनेज, नर्मदा, सब खुश है। थोड़ा नर्मदा का पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, उसकी शिकायत है। इस बेल्ट के अंदर बोरिंग कराया था तो वहाँ पानी भी कम है ज़मीन के अंदर, तो हम इनकी पानी की व्यवस्था करेंगे। बाकी लोग बहुत गर्व के साथ स्वागत भी कर रहे हैं और सदस्य भी बन रहे हैं। वैसे मुझे कहते हुए गर्व है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 देश में नंबर 1 है अभी सदस्यता अभियान में। अभी हमारे 78,000 हमको टारगेट दिया था, हम 81,000 बना चुके हैं अभी। और मतलब 102% से ऊपर सदस्य बन चुके हैं। बाकी भी हम भी जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी घर घर जा रहे हैं और लोग बहुत खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सबको मालूम है मोदी जी का नेतृत्व है प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो लोगों को दिख रहे हैं। और इसलिए लोग बहुत प्यार और स्नेह से सदस्य भी बन रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोग इस प्रकार सनातन धर्म के साथ अगर खिलवाड़ करें तो ये बहुत ही दुख की बात है। लोगों का धर्म भ्रष्ट करना, जैसे मैं खुद ही कल आपको सच बताऊं, जब मैंने टीवी पे देखा तो मैं भोजन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने भी कई बार वहाँ का प्रसाद खाया है। तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने कौन सी चर्बी खाई है। तो मन में एक ग्लानि सी है बहुत, और गुस्सा भी है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन्हें तो मृत्युदंड ही देना चाहिए। मैं पहले भी मैंने यहाँ पर बहुत पुलिस ने काफ़ी कार्रवाई की थी, अभी फिर शायद ढिलाई हो गई होगी पुलिस की, तो फिर नशे वाले आ गए हैं। मैंने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में हम यहाँ पर जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। मेरा ख्याल है कि राहुल जी में भी अभी परिपक्वता नहीं है, वो अब संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इसलिए उनके द्वारा जो भी बयान दिया जाता है वह देश के प्रतिपक्ष नेता का बयान होता है।
पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को ठेस लगाई है और मैं समझता हूँ कि अक्षम्य अपराध है।